दृढ़ निश्चय की महिमा को बताते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, मैंने संतों से सुना है कि परमात्मा है। ऐसा अगर दृढ़ निश्चय हो जाए तो अपने आप को जनाने की जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है। हम भगवान को अपने उद्योग से नहीं जान सकते, पर भगवान सब जगह हैं। यह दृढ़ भाव होने पर भगवान खुद अपने आप को जना देते हैं। भगवान सब जगह है, यह बात हमें जची हुई है। फिर इसमें कमी क्या है? इसमें एक बात की कमी है कि जैसे हम जानते हैं कि यह संसार पहले ऐसा नहीं था और बाद में भी ऐसा नहीं रहेगा और हरदम बदल रहा है, फिर भी संसार को हम है मान लेते हैं, अर्थात अपने इस अनुभव का निरादर करते हैं। इस कारण परमात्मा है, इस मान्यता की दृढ़ता में कमी आ रही है। इसलिए अपने अनुभव का आदर करें। जैसे जब तक नींद नहीं आती तब तक स्वप्न नहीं आता और नींद खुलने के बाद भी स्वप्न नहीं रहता। बीच में स्वप्न आता है, बीच में आप उसको सच्चा मान लेते हो, नहीं तो वह है ही नहीं। इस तरह संसार को मान लें कि यह संसार शरीर पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे, बीच में केवल दिखाई देते हैं, वास्तव में नहीं है। अगर कोई कहे कि संसार, शरीर इत्यादि प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, इनको नहीं कैसे माने? तो भाई, स्वप्न देखने में क्या कम सच्चा है? जब दिखाई देता है तब वह सच्चा ही तो प्रतीत होता है, परंतु जगने पर स्वप्न दिखाई नहीं देता। इससे सिद्ध हुआ कि वह था ही नहीं। आज से 100 साल पहले ये शरीर थे क्या? और 100 वर्ष के बाद क्या ये शरीर रहेंगे? प्रत्येक व्यक्ति मान लेगा कि बिल्कुल नहीं रहेंगे। जो आदि और अंत में नहीं होता, वह वर्तमान में भी नहीं होता। इस दृष्टि से यह सब का सब लगातार नहीं में बदल रहा है। जितनी उम्र बीत गई उतनी तो नहीं में भर्ती हो ही गई। अब जितनी उम्र बाकी रही वह भी प्रतिक्षण नहीं में भर्ती हो रही है। यह सब संसार प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। जितना जन्म है वह प्रतिक्षण मृत्यु में जा रहा है। जितना सर्ग है वह प्रतिक्षण प्रलय में जा रहा है। जितना महासर्ग है वह प्रतिक्षण महाप्रलय में जा रहा है। इस संसार को नाशवान कहते हैं। जैसे धन के कारण मनुष्य धनवान कहलाता है, अगर धन नहीं हो तो वह धनवान नहीं कहलाता। ऐसे ही संसार नाशवान कहलाता है, तो इसमें नाश के सिवाय कुछ नहीं है, नाश ही नाश है। अगर परमात्मा है, यह दृढ़ निश्चय हो जाए तो जो हमने नहीं को है मान लिया है वह आड़ हट जाएगी और परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। कारण कि परमात्मा तो है ही, उनका कभी अभाव नहीं होता। परमात्मा सब जगह होने से यहाँ भी हैं, सब समय में होने से अभी भी हैं, सब में होने से अपने भी हैं और सबके होने से हमारे भी हैं। उनका अभाव कभी हो ही नहीं सकता, कभी हुआ नहीं। जबकि यह संसार मात्र का अभाव प्रतिक्षण हो रहा है। दो ही तो चीजें हैं, परमात्मा और संसार।
परमात्मा का तो अभाव नहीं हो सकता और संसार का भाव नहीं हो सकता। ऐसा यथार्थ दृष्टि से दृढ़ता पूर्वक जानते ही संसार की जगह परमात्मा दिखाई देने लग जाएंगे। अभी भी परमात्मा ही दिखाई देते हैं, क्योंकि संसार की तो सत्ता ही नहीं है। परमात्मा की सत्ता से ही यह संसार सत्य क्यों दिखाई दे रहा है? इसमें सत्य तो एक ही परमात्मा है, तो फिर यह संसार सत्य क्यों दिखाई देता है? जासु सत्यता में जड़ माया, भास सत्य इव मोह माया। रामचरितमानस में कहा है, मूर्खता से ही यह संसार सत्य दिखाई देता है। जो जानता है पर मानता नहीं, उसे मूर्ख कहते हैं। जानता है कि यह संसार नाशवान है, फिर भी इसको स्थिर मानता है, यही मूर्खता है। हम जितना जानते हैं उतना मान लें तो मूर्खता नहीं रहेगी और हम निहाल हो जाएंगे। परमात्मा को तो मान लें और संसार को जान लें। परमात्मा को कैसे माने कि परमात्मा तो है, और संसार को कैसे जाने कि संसार नहीं है? संसार को ठीक जान लेने पर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। यह बात ठीक दिखाई देती है, तो फिर हमें जचती क्यों नहीं? इसमें कारण यह है कि संसार से सुख लेते हो। जब तक सांसारिक सुख का लोभ रहेगा, तब तक यह संसार नाशवान है, असत्य है, ऐसा कहने पर भी दिखाई नहीं देगा। काला भोरा बांस में छेद करके रहता है। बांस कितना कड़ा होता है, पर भोरे के दांत इतने कठोर होते हैं कि उसमें भी गोल गोल छेद कर देता है। परंतु जब वह कमल के भीतर बैठता है, तब रात में कमल के बंद होने पर भी वह उसे काटकर बाहर नहीं जाता। वह सोचता है कि रात चली जाएगी, प्रभात हो जाएगा, सूर्य का उदय हो जाएगा, तब कमल खिल जाएगा और उस समय मैं उड़ जाऊंगा। वह बांस में छेद कर देता है, पर कमल की पंखुड़ी उससे नहीं कटती। क्या वह इतना कमजोर है? वह उस कमल से सुख लेता है, इसलिए कमजोर हो जाता है। ऐसे ही यह मनुष्य संसार से सुख लेता है, इसलिए यह कमजोर हो जाता है। बीकानेर की बोली में एक बात आती है, रांडरा काचा, अर्थात स्त्री के आगे बिल्कुल कच्चा, स्त्री का गुलाम। इस संसार रूपी स्त्री के आगे यह मनुष्य कच्चा, कमजोर हो जाता है। कच्चापन क्या है? संसार से सुख लेता है, यही कच्चापन है। इस कच्चेपन को दूर करना है। परमात्मा है, यह तो मान्यता है, और संसार नाशवान है, यह प्रत्यक्ष है। संसार को ठीक जान लो तो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। थोड़ी देर बैठकर इस बात को जमा लो कि बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा ही है। जैसे समुद्र में गोता लगाने पर चारों तरफ जल ही जल है, ऐसे ही सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। संसार तो बेचारा यों ही नष्ट हो रहा है। एक साधक ने पूछा कि महाराज जी, संसार का सुख लेना कैसे मिटे? महाराज जी कहते हैं, इसको अपनी कच्चाई समझें तो यह मिट जाएगा। इसको तो आप मिटाएंगे तभी मिटेगा, दूसरा नहीं मिटा सकता। अतः आप अपना पूरा बल लगाएं, फिर भी ना मिटे तो हे नाथ ऐसा कहकर भगवान को पुकारें। यह नियम है कि जब आदमी निर्बल हो जाता है
तब वह सबल का सहारा लेता ही है। एक तो सांसारिक सुख आसक्ति को मिटाने की चाहना नहीं है और एक हम उसको मिटाते नहीं हैं। ये दो बाधाएं हैं। ये दोनों बाधाएं हट जाएं, फिर भी सुख आसक्ति न मिटे, तो उस समय आप स्वतः परमात्मा को पुकार उठोगे। बालक की भी मनचाही नहीं होती तो वह रो पड़ता है और रोने से सब काम हो जाता है। ऐसे ही सज्जनों, उस प्रभु के आगे रो पड़ो तो सब काम हो जाएगा। वे प्रभु सर्वथा सबल हैं, उनके रहते हम दुख क्यों पाएं? भगवान हमारे हैं। बालक कहता है कि मां मेरी है, तो मां को उसे गोद में लेना पड़ेगा। वह तो केवल एक जन्म की मां है, परंतु वे प्रभु सदा की और सबकी मां है। इसलिए दृढ़ निश्चय करके यह मान लो, अपने अंदर बैठा लो कि प्रभु मेरे हैं, मेरे अंदर हैं, सब जगह हैं। ऐसा अगर दृढ़ निश्चय हो जाए तो फिर भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं।